नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं एनटीनेट जेआरएफ के अलावा आज एक और नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो 11th-12th के कला संकाय के छात्र हैं उनके लिए मैं हर रोज वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा और फ्री में PDF स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें आप लोगों को मैं प्रदान करूँगा। ऐसे ही वीडियोस हर रोज आपको मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। और बता दूं दोस्तों, ये पूर्णतः NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फर्स्ट अध्याय बात करेंगे। यहाँ पे जो 12th क्लास के बच्चों के लिए है और 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां सबसे फर्स्ट अध्याय में इस चीज को हमने कवर किया है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैंने नए राष्ट्र की चुनौतियां। जब स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ है ना, स्वतंत्र राष्ट्र को अलग अलग भारत को जैसे कि गुलामी से आजाद कर नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को और एक एक बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नए राष्ट्र की चुनौतियां, है ना। तो सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। जिस प्रकार से आपको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसी प्रकार से 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से गुलामी से आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र का संबोधन किया। जिस प्रकार से स्वतंत्र हुआ भारत, इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के दायित्व सौंपे गए, उसी रात को इन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया। तो उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उस रात्रि को जो इन्होंने भाषण दिया वो काफी इफेक्टिव है और इसको बहुत प्रसिद्ध रूप से माना जाता है। अब दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब हमारा देश आजाद हो अंग्रेजों के चंगुल से। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थीं। बहरहाल में दो बातों पर सबकी सहमति थी कि पहली बात यह है कि आज़ादी के बाद देश में शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने बहुत स्पेशल और बहुत अच्छे कंटेंट में अपनी परिभाषा को यहाँ पे डिफाइन करता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन लोकतंत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पे जनता के द्वारा चलाया जाने वाला लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने का बल दिया गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरी बात क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग, दूसरी बात यहाँ पे क्या है। दूसरी यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, सभी का समान रूप से विकास का दायित्व सरकार को सौंपा जाएगा। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। जो निर्धन हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो उनके पास से भोजन व्यवस्था सब चीज की कमी है, उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश में अब आजाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। इस प्रकार से जो भारत राष्ट्र को फिर से मजबूती के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे यह कोई आसान काम नहीं था। यह कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। काफी दिनों के अंतराल में कई बलिदानों के बाद भारत को आजादी मिली। ये बहुत जटिल परिस्थिति में जटिल रूप से ये परिस्थितियां को झेलने के बाद भारत है तो स्वतंत्र हुआ। अब दोस्तों, आगे देखते हैं। इसी बात को मैं बताऊंगा आप लोगों को। और वीडियो काफ़ी छोटा है, मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बोर ना हो और मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, जिस परिस्थिति में आज़ादी को प्राप्त किया, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ।
आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का त्रासदी का साल था। जिस प्रकार से जो भारत पाक के बीच ऐसी घटनाएं घटी वो बहुत त्रासदी के रूप में देखा गया। तो इस चीज़ को मैं आगे चलकर भी बताऊंगा, भारत पाक के जो संबंध है इस चीज़ को। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आज़ाद हिंदुस्तान को, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। इस प्रकार से एक नए भारत निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। आज़ादी की उन उथल पुथल भरे दिनों में हमेशा नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे विकास के लिए अग्रसर होने के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए इजाज़त है।